स्वागत है आपका। हाँ, हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। हाँ जी, हकीम जी। जी आदाब, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार। ऐसे है भाई साहब, मेरे ना एक तो पेट में कब्जी की शिकायत है। तो मैंने एक चीज ये बनाई है, धनिया, सौंफ, आंवला, मेथी, जैतून का नमक। जी ये मैं ले रहा हूँ। जी इससे कुछ फर्क है। अच्छा। एक मेरे ना सीजन जैसे ही चेंज होता है ना, सर्दी भी गर्मी भी, मेरे गले में खराश रहती है सूखी। ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। और एक मेरे में है ना, पेशाब की जैसे होती है आदत, फिर मैं रुक नहीं सकता 2 मिनट के लिए भी। अच्छा, ये जो नुस्खा है इससे फायदा है, आप लगातार लीजिए। और हाँ, कुछ फायदा है। इसमें सॉल्ट भी मिला सकते हैं आप, हम वज़न, और मेथी भी मिला सकते हैं। सौंठ और मेथी भी मिला सकते हैं, सबकी बराबर बराबर वज़न रहे, तब इसे इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अजवाइन भी मिला सकते हैं, सबके वज़न बराबर बराबर हों तो ये और ज़्यादा फ़ायदा करता है। आपको ये नहीं चलेगा, सिरका या खट्टी चीज़ नहीं चलती, इम्यूनिटी की कमी है। और ये जो पेशाब के लिए है, एक आता है गोंद, चिलगोजे का गोंद। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है, शायद आप तो जानते ही होंगे। इसका गोंद आता है, असली लें, और आधा ग्राम बस रोज़ाना एक बार कभी भी खा लिया करें, दिन में कभी भी, खाने से पहले, खाने के बाद, लेकिन आधा ग्राम से ज़्यादा मत खाना। काफ़ी पावरफुल होता है ये, और किसी के लिए भी आधा ग्राम से ज़्यादा मना किया गया है कि इससे ज़्यादा ना लें, काफ़ी तेज़ होता है। और ये पेशाब के रोगियों को, जो जिनको पेशाब किसी सूरत काबू नहीं आता और वो निकल भी जाता है, बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं, या जिनको वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी, और जिन बच्चों को ये एतलाम होते, यानी स्वप्न दोष बहुत होने लगते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। औरतों के वाइट डिस्चार्ज के लिए, और मर्दों के ख़ास के लिए, ख़ास बीमारियों के लिए, जिनसे बचपन में गलतियां हो गई हैं और वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि शादी से डरने लगते हैं। माँ बाप शादी को कहते हैं और वो मना कर देते हैं क्योंकि ऐसी गलतियां कर चुके होते हैं। उन लोगों के लिए एक अच्छा रॉ मटेरियल है। आधा ग्राम से ज़्यादा कभी ना खाएं, बहुत तेज़, बहुत फ़ायदेमंद होता है। रीना जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बताइए मैम, आपका प्रश्न क्या है? जी प्रश्न ये है कि मतलब हमारा जो लड़का है उसका मतलब हकड़ाव है, जैसे बोलता हकलाते है। हैं। उम्र कितनी है? जी 14 साल। जी बहुत इलाज करवा लिया हमने। ठीक है। जैसे बुखार आया था, बुखार में दिमागी बुखार जो आवे वो। तो देखिए, अभी बहुत गुंजाइश है अच्छे होने की। और देखिए, एक आता है कलौंजी का सिरका। कलौंजी का सिरका, ये 1 चम्मच लें और 1 चुटकी लें हल्दी। 1 चुटकी में जितनी हल्दी आए वो 1 गिलास में डालें। 1 चम्मच कलौंजी का सिरका इसमें डालें, और 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा है वो 1 गिलास में डालें, और ये रात को सोते समय बच्चे को पिला दिया करें, एक बार बस। छोटा बच्चा है और लगातार कई महीने देना होगा, बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। जी, बिहार से हैं मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब से बात करना चाहते हैं मैम। जी भाई, मैं बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ। हकीम साहब को बहुत बहुत प्रणाम, और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत दुआ सलाम, बहुत प्रणाम। और हमारे ये टीवी के परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आदाब। जी धन्यवाद। कह रहे हो कि हकीम साहब, कल हमने अपने छोटे भाई के लिए फोन किया था। वो आज से 5-6 महीना पहले दाहिने तरफ
गिर गया था, तब से उसको पूरे हाथ में, दाहिने हाथ में पूरा दर्द रहता है और हाथ ऊपर नहीं उठ पाता है, पूरा दर्द रहता है। तो उसको हम ये गोंसिया मंगा करके दिए हुए हैं, अभी ये शुरू नहीं किया है। और तो हम ये जानना चाहते, और हम मंगा लिए हैं सफेद गोंद मरिंगा उनकी पत्नी के लिए, और जैतून का सिरका भी मंगा लिए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसको, छोटे भाई को जो दर्द हुआ है, तो वो गोंसिया के साथ ये जैतून का सिरका ले सकता है कि नहीं। और उनकी पत्नी को आपको शायद याद होगा, नाक का नस बढ़ गया है और वह सफोकेशन होता है रात में सोते वक्त, वो जब तक नोजल नाक में ड्रॉप नहीं डालेंगे उनको पूरा नींद नहीं आता है। और उनका बाल झड़ रहा है और चेहरे पर झाइयां हैं, तो उसके लिए हम मंगा लिए थे ये सफेद गोंद मरिंगा। तो क्या उनको भी हम जैतून का सिरका दे सकते हैं कि नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी को? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, जैतून का सिरका किसी किसी को, जिसको नज़ला, खांसी, बलगम, छींके होती हैं, उसको नहीं चलता है। तो अगर नहीं चले तो नहीं देकर देख ले, भाई को दे सकते हैं। और गोंद सिया खाना शुरू करें, आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद भाई को दीजिए। और देखिए, मेरे अनुभव की चीज़ है ये गोंद सिया, और मुझे तकरीबन 40 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव है। मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा कोई रॉ मटेरियल नहीं देखा जो कच्ची दवा के रूप में आता है। बस शर्त यही है असली मिल जाए। आधा आधा ग्राम 2 बार भाई को देना शुरू करें, और ये दर्द को पी जाता है, चूस लेता है। घुटनों में हो, कमर में हो, नसों में हो, पट्ठों में हो, मोंढों में हो, और मैंने इससे अच्छी दवा नहीं देखी आज तक। और वो सिरका जैतून का दे सकते हैं भाई को, अगर चलता है देकर देख ले। 2 चम्मच पानी में मिला कर दे, काफ़ी तेज़ होता है। और आपकी भाभी को ना जी, जो नाक का मसला था, तो उसके लिए मैंने ये बताया होगा नुस्खा, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम, और पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में होती हैं, ये 30 ग्राम। इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी से, गर्म पानी से दें, 1 चम्मच रात को। तो ये जो एलर्जी और गोश्त बढ़ जाता है उसका, नाक का, ये उसे सुकेड़ देता है। और जब भी नज़ला होता है तो ऐसा होता है, अपना इलाज भी करते रहें, और ये 4-5 महीने लेना होता है। इसके लिए बाकायदा दवाएं भी हैं, तो ये आप उन्हें दें। और ये ठीक होने से बाल भी उनके अच्छे होने ठीक चाहिए, और लगातार इलाज करें। बड़ा अच्छा लगेगा जब आपका फ़ोन आएगा कि आपके मरीजों को फ़ायदा हो चुका है। तो यानी हकीम साहब, ये बालों और झाइयों के लिए गोंद मोरिंगा और जैतून के सिरके का इस्तेमाल एक साथ कर सकती हैं? हाँ, अगर चलता है तो। मुझे लगता है ये नज़ले की मरीज़ा हैं, तो अगर नहीं चले तो ना दें। कॉलर हैं नीरज देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोल रहे हैं ना कि हमारे पति को बहुत खांसी हुआ है। खांसी की शिकायत है, कब से है ये दिक्कत? हाँ जी, अरे खांसी तो मतलब सालों रहता है, लेकिन हल्का रहता है। इस बार तो कितना दवाई किए, बाकी ठीक ही नहीं हो रहा है। सूखी खांसी होती है या बलगम आता है? नहीं, कफ बहुत गिरता है। उम्र कितनी है उनकी? 40। ठीक है जी। देखिए, नुस्खा बहुत ज़रूरी है। आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मेरे YouTube से ले सकते हैं। लिखना ज़रूरी है, सही क्वांटिटी और सही दवा की। ये आप लिख लें, आपके पास पेन वैन होगा तो बड़ा अच्छा है, कॉपी ले लीजिए। सपिस्तान एक दवा का नाम है, उन्नाब एक दवा का नाम है, अलसी तो आप जानते ही होंगे। ये 100 ग्राम खरीद लें। और किचन में गरम मसालों में एक
चीज़ जिसे पीपले कहते हैं या पीपला मूल कहते हैं। पहले तो बहुत यूज़ करते थे महिलाएं, अब तो जानती ही नहीं। वैसे आप तो जानना चाहिए, आप तो लग रही हैं कि घरेलू औरत हैं। 30 ग्राम पीपले, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम, इनको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह ही सुबह खाली पेट गर्म पानी से या खिला के चाय पिला दें या गर्म पानी, और 1 चम्मच रात को सोते समय भी दें। आप उन्हें दीजिए लगातार, कई महीने तक उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।